रियल के चैप्टर 1 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 2 क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा ये पार्ट 6 का वीडियो है। इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन सन 2017 जून में और दूसरा क्वेश्चन 2017 दिसंबर में पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन है। अगर आपको डिफिनीशन सही तरीके से याद है, बिल्कुल क्लियर तरीके से, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़िए डिफिनीशन को बिल्कुल क्लियर रखिए, और डिफिनीशन से ही कोई भी लॉजिक निकल के आती है। तो डिफिनीशन अगर आपकी क्लियर है तो आप लॉजिक भी निकाल पाएंगे। तो डिफिनीशन क्लियर रखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। सही ऑप्शन को चुनिए। फर्स्ट है हमारा पहला, एवरी काउंटेबल सेट इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। दूसरा ऑप्शन है, द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल इज नॉट सिमिलर टू आर, रियल नंबर है। तीसरा है, द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू आर। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। जिसमें कोड हमको दिया है, कोड ए में है 1 और 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि हम अपने प्रत्येक वीडियो में ऊपर नोट बताते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे इस वीडियो में भी हमने काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट का डिफिनीशन दिया है, जो कि एग्जैक्ट डिफिनीशन है। और ये डिफिनीशन अगर आपको क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो काउंटेबल सेट क्या होता है कि ये अ सेट ए इज कॉल्ड काउंटेबल इफ़ आइदर ए इज फाइनाइट और सिमिलर टू नेचुरल नंबर। किसी सेट को काउंटेबल तब हम कहते हैं या तो वो ए फाइनाइट हो या वो सिमिलर हो जाए नेचुरल नंबर के, तो उसको हम काउंटेबल सेट कहते हैं। कई बुकों में इफ बी इज सिमिलर टू एन देन बी इज कॉल्ड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। कई बुकों में ये देता है कि अगर ए फाइनाइट सेट है तो उसको काउंटेबल कहेंगे, और ए अगर सिमिलर है नेचुरल नंबर के, और चूंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है तो उसे काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहते हैं। हमने दोनों डिफिनेशन यहाँ दे दिया है कि जो भी एग्जाम में आए उसके हिसाब से आप ऑप्शन को चूज करें। पहला ऑप्शन है हमारा, एवरी काउंटेबल सेट इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। आप डिफिनीशन से ही देखते सकते हैं कि डिफिनीशन जो काउंटेबल सेट का होता है कि सेट ए इज कॉल्ड काउंटेबल इफ़ आइदर ए इज फाइनाइट और ए इज सिमिलर टू एन, या तो वो फाइनाइट हो या सिमिलर हो एन के। तो नेचुरल नंबर फाइनाइट, वो काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकता है। इसमें कहा है कि एवरी काउंटेबल सेट इज सिमिलर टू एन, इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फाइनाइट सेट कभी एन के सिमिलर नहीं हो सकता, एन के सबसेट के सिमिलर हो सकता है। तो हमने ये दिया है कि वी नो ए इज काउंटेबल इफ़ आइदर ए इज़ फाइनाइट और ए इज़ सिमिलर टू नेचुरल नंबर, डेट इज ए इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। या तो वो नेचुरल नंबर की इक्वल होगा या तो वो सबसेट होगा, क्योंकि या तो ये फाइनाइट होगा या ये सिमिलर होगा एन के। एन से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन, और कार्डिनलिटी ऑफ एन लेफ्ट नॉट होता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन इक्वल टू 11 नॉट। तो यहाँ पे 2 केस आएंगे। पहला केस में कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन 11 नॉट होगा, दूसरे केस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल होगा। और जब लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन 11 नॉट होगा तो ए इज फाइनाइट सेट, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी इनफाइनाइट काउंटेबल सेट इज सिमिलर टू नेचुरल नंबर। तो 11 नॉट से कोई भी अगर कार्डिनलिटी कम होती किसी सेट का तो वो सेट फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी काउंटेबल में 11 नॉट के इक्वल होती है। और कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 11 नॉट, तो यहाँ तो ए सिमिलर हो जाएगा एन के, पर यहाँ पे ए सिमिलर एन के नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी, द सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल इज नॉट सिमिलर टू आर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल इज काउंटेबल सेट और आर अनकाउंटेबल सेट। तो काउंटेबल कभी अनकाउंटेबल सेट के सिमिलर नहीं हो सकता। हमने थोड़ा सा हिंट दिया है कि कैसे प्रूव किया जाता है कि सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इंटरवल इज काउंटेबल।
देखिएगा, कंसिडर रियल लाइन, हमने रियल लाइन को चूज़ कर लिया है ये, और ये सभी ओपन इंटरवल हमने चूज़ किया है जो कि डिसजॉइंट है आपस में। तो सिंस इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटरवल होता है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। तो बाय एग्जाम ऑफ चॉइस वी कैन चूज अ रेशनल नंबर फ्रॉम ईच इंटरवल। तो हम सभी इंटरवल से एक एक रेशनल नंबर चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं। तो एक रेशनल नंबर तो हम सभी इंटरवल से चूज़ ही कर सकते हैं। और चूँकि रेशनल नंबर हमारा काउंटेबल होता है तो काउंटेबल बार ही हम चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब जो डिसजॉइंट इंटरवल होंगे वो काउंटेबल होंगे, क्योंकि सभी में से हम एक एक रेशनल नंबर चूज़ कर सकते हैं और रेशनल नंबर काउंटेबल होते हैं तो काउंटेबल ही होंगे। Thus, set of all disjoint interval are countable, and so it is not similar to real number. So ऑप्शन बी जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा है द पावर सेट ऑफ n इज सिमिलर टू आर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप अनकाउंटेबल सेट का डिफिनीशन भी जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी अनकाउंटेबल सेट का डिफिनीशन जो दिया गया है वो कहा गया कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट। पहला एग्जाम्पल ये होता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट, जो कि सिमिलर होता है आर के। ये आर के सिमिलर होता है, क्यों होता है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस की सहायता से हम ये प्रूव करते हैं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक इंजेक्शन मैप मिलता है, जो कि अब इसके कार्डिनलिटी 2^11 और इसकी कार्डिनलिटी सी जो कंटिन्यूम मानी गई है। तो यहाँ पे ये आता है कि 2^11 लेस देन आर इक्वल टू सी। बाई कंटिन्यूम हाइपोथेसिस L0 और सी के बीच में कोई भी कार्डिनल यानी कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चूँकि 2^11 से बड़ा है और सी से छोटा उसमें आता है, तो इसका मतलब 2^11 इक्वल टू सी ही हो जाएगा बाई कंटिन्यूम हाइपोथेसिस से। दस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू आर एंड सो इट इज़ अनकाउंटेबल सेट। दस थर्ड भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड एंड थर्ड इज ट्रू। दस हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा। थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि यहाँ तो ये कहा है कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। हम जानते हैं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल। तो सेट ऑफ इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ से अगर हम ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर की भी कार्डिनलिटी देखें तो वो भी सी की इक्वल होगी, यानी ऑल इनफाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर भी आर की सिमिलर होगा। यस, सो ओनली ऑल अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ n इज सिमिलर टू आर। ये तो इतना ही होगा, तो उसमें हम कुछ और ऐड करें तो जाहिर सी बात होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 और 3 करेक्ट ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि सन 2017 दिसंबर में पूछा गया है। ये भी डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन है। अगर आपको डिफिनीशन पता है रिकरिंग डेसिमल नंबर का, प्राइम नंबर का, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। और ये डिफिनीशन अगर नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये क्वेश्चन कोई कर ले, क्योंकि हम लोग देखते हैं बच्चों को कि वो क्वेश्चन गलत करते हैं केवल डिफिनीशन की ही वजह से। डिफिनीशन उनको सही तरीके से याद नहीं रहते हैं, आधा याद रहता है, आधा ये आधा वो, कन्फ्यूजन रहता है और वो टिक करके चले जाते हैं भगवान भरोसे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आप डिफिनीशन को बिल्कुल क्लियर से पढ़ें। तो अब देखिए इसमें क्या कहा है, यस इक्वल टू ए बिलोंग टू आर। रियल नंबर को नंबर सच डेट ए इज रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल मतलब रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों सेम वर्ड हैं, जो कहीं रिकरिंग यूज करते हैं कहीं रिपीटिंग यूज करते हैं। दूसरा है टी इक्वल टू बी, ऐसा रियल नंबर का कि बी को लिख सकते हैं √p/q, और p एंड q आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। देन ए हमारा यस इज काउंटेबल बट टी इज नॉट, टी इज काउंटेबल बट यस इज नॉट, यस एंड टी बोथ आर काउंटेबल सेट।
यस एंड टी बोथ आर अनकाउंटेबल सेट। ये भी डिफिनीशन बेसिस क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा सा डिफिनीशन इसके बारे में बताते हैं कि रिकरिंग डेसिमल नंबर या रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर का ये डिफिनीशन है रिपीटिंग का। अ रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर रिकरिंग डेसिमल इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर whose digit are periodic and the infinitely repeated portion is not zero। इसका मतलब ये है कि किसी पीरियड के बाद वो टर्म फिर रिपीट करता हो, जैसे 1.12 12 12 12 12। तो जो है ये 2 पीरियड के बाद फिर 12 12 12 आ रहा है, तो किसी खास पीरियड के बाद वो रिपीट करने लगे तो उसको रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल के बाद ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर का होता है। और रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको ये पता भी होगा कि रेशनल नंबर जो होता है उसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। पी ऑन क्यू इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है और एक और डेफिनेशन होता है कि जिसका नंबर ए इज रेशनल नंबर इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज आइदर रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। या तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, दशमलव के बाद कुछ के बाद 0 आ जाए, या वो रिपीट करने लगे, तो उसे रेशनल नंबर भी कहते हैं। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ टर्म के बाद या तो टर्मिनेट कर जाए, और अगर टर्मिनेट नहीं करते तो रिपीट करने लगे, तो उस नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि इसमें कहा है कि केवल रिपीटिंग नंबर ही लिया है, तो ये जो रिपीटिंग नंबर होगा वो सबसेट हो जाएगा रेशनल नंबर का, क्योंकि रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों आ जाते हैं। और ये यस हमारा जो है, यस जो लिया गया है वो केवल रिपीटिंग वाला है, तो यस हमारा सबसेट हो जाएगा रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर इन नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज सेट टू बी। रेशनल नंबर कभी नहीं कर सकते, और अदरवाइज ये भी कह सकते हैं कि देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेट नॉर इनफिनिटली रिपीट्स। ना ही वो टर्मिनेट करे और ना ही वो रिपीट करे, यानी वो क्या है मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता जाए, रिपीट भी ना करे और टर्मिनेट भी ना हो, तो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा √2 पाई आर इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर होता है। ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा है CSIR यूनिट में, शायद 2011 में क्वेश्चन आया है कि पाई इज अ रेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज अलजेब्रिक नंबर, पाई इज ट्रांसडेंटल नंबर। और इसमें से एक ऑप्शन चूज करना था, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर होगा। पाई बाई 2, पाई बाई 3 ये सब इरेशनल नंबर है ना। अब हम क्वेश्चन पर देखते हैं। यस हमारा है कि रियल नंबर का वो मेंबर कि ए इज रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी ए रिपीट करे। ए इज रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर बाय डेफिनेशन ए ऐसा है कि ए रिपीटिंग करे, तो ए यस हमारा सबसेट हो जाएगा रेशनल नंबर का। क्योंकि रेशनल नंबर में वो नंबर होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करे और या तो रिपीट करे, उसमें दोनों आ जाते हैं। और ये केवल रिपीटिंग की बात है, तो ये हमेशा रेशनल नंबर का सबसेट होगा। और रेशनल हमारा काउंटेबल सेट होता है, तो यस हमारा काउंटेबल सेट होगा। यस इज काउंटेबल सेट। नाउ टी है हमारा बी सबसेट ऑफ आर। बी आर का ऐसा मेंबर कि बी को √P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं फॉर सम डिस्टिंक्ट प्राइम P एंड Q। तो हम जानते हैं कि प्राइम नंबर जो होता है सबसे पहले तो नेचुरल नंबर होता है और 1 से बड़ा होता है, और इसको 2 स्मॉल नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। डेट इज P कोई नंबर है तो उसको A.B के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर A एंड B आर लेस देन P। P से छोटा हो 2 नंबर तो उसके प्रोडक्ट के रूप में किसी नंबर को कभी भी नहीं लिख सकते, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर होगा, तो ये जो B √P बाई क्यू है, तो P भी नेचुरल नंबर से, Q भी नेचुरल नंबर से, तो इसको चूज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो नेचुरल नंबर से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर से किए जा रहे हैं। तो जो B की पॉसिबिलिटी है वो भी नेचुरल नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि T सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर का
बाय डेफिनेशन क्लियर दैट टी ऐसा है कि ये हो गया है डिस्टिंक्ट प्राइम नेचुरल नंबर का, तो टी इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर काउंटेबल है तो टी भी हमारा काउंटेबल सेट हो जाएगा, जिसकी कर्नल टी लेस देन आर इक्वल टू 11 नॉट, जस्ट टी इज काउंटेबल सेट। दस हमारा यस एंड टी बोथ आर काउंटेबल सेट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यस एंड टी बोथ आर काउंटेबल सेट। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।